हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो चलिए कुछ बातें हैं जो आज मुझे आपको बतानी है। तो आज का जो वीडियो है उसका जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि जो आज एग्जाम हुआ है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का हिंदी एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो उसका हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे। होता क्या है, आपको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे कोई मूवी रिलीज होती है ना मार्केट में, तो सब लोग उसका क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि भाई मूवी कैसा था, अच्छा था, देखने लायक मूवी है या नहीं देखने लायक मूवी है। कुछ लोग उसकी बुराई करते हैं, कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम का रिव्यू करेंगे और उस रिव्यू से क्या होगा कि आगे आने वाला जो एग्जाम है वो भी इंग्लिश है, जस्ट लाइक हिंदी, वो भी एक थ्योरी पेपर है। तो आपको कहाँ कहाँ करेक्शन करना है आज का पेपर के हिसाब से, तो उस पर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक ये है कि लर्न फ्रॉम द प्रीवियस मिस्टेक्स। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है लर्न फ्रॉम द प्रीवियस मिस्टेक्स। तो सबसे पहले तो आज के जो पेपर थे हुआ है उसमें क्या क्या जो पॉइंट्स है कुछ कुछ डिस्कस करने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था पेपर थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है। तो लेंथी रहेगा पेपर, लेंथी था नो डाउट, ठीक है। उसके बाद बच्चों को जो टाइम टेकन हुआ है, जो सबसे ज्यादा टाइम जहां बच्चों को लगा है लिखने में, वो था आपका क्या बोलते हैं, देखिए कंप्रीहेंशन में, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, काव्यांश, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन में लगा है टाइम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल था, आई मीन टू से लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू हाई था, ऐसा था। तो आप ऐसा समझ लीजिए इजी टू मॉडरेट था, क्या था, इजी टू मॉडरेट। अब बच्चा बोलेगा नहीं मॉडरेट टू हाई था, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर आप देखो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है, तो इजी टू मॉडरेट है। आप बोलिएगा सर आप तो मैथ के मास्टर है तो हिंदी कैसे, हिंदी भी समझ में आता है भाई, पढ़े लिखे हैं थोड़े से तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है। बहुत बहुत समझ में आता है वैसे तो देखिए लेंदी था मानता हूं मैं, बट क्या है ना, इंग्लिश से आप इससे क्या क्या सुधार कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा कंप्रीहेंशन पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कंप्रीहेंशन को करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चन से रिलेटेड लेटर जहां मिले उस लाइंस को पढ़िए। ये चीज आपको कंप्रीहेंशन वाला पार्ट जो है ना वो रीडिंग टाइम में ही कंप्लीट करना है। किस टाइम में कंप्लीट करना है, रीडिंग टाइम में, ठीक है। और एक चीज जो बच्चे नहीं कर पाए आज के एग्जाम में वो था रीचेकिंग। रीचेकिंग नहीं कर पाए हैं बहुत सारे बच्चे, जैसा कि मैंने पता किया है जो उनका ओपिनियन था आज के एग्जाम को लेकर के कि रीचेकिंग नहीं कर पाए हैं। तो रीचेकिंग करना बहुत जरूरी है। लेंदी तो आपका क्वेश्चन इंग्लिश का भी रहेगा, नो डाउट एट ऑल। तो आपको थोड़ा अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना होगा, इंक्रीज, हैव टू इंक्रीज योर पेस, इंक्रीज पेस। पेस कहने का मतलब जो राइटिंग स्पीड है आपकी उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। तो उसके हिसाब से आपको राइटिंग स्पीड थोड़ा बढ़ाना होगा। लिटरेचर पार्ट आज का बहुत आसान था, बहुत इजी था, टफ नहीं था कुछ भी, क्योंकि लिटरेचर से वैसे भी बहुत कम ही चीजें आती है। लैंग्वेज पार्ट का जहां तक बात है उसमें आपको सोच करके आंसर करना होता है। तो आप इसमें याद रखिएगा, अगर लेटर राइटिंग है इंग्लिश में, जो कि होगा ही आई होप, नोटिस वगैरह अगर है या फिर एडवर्टाइजमेंट है या जो भी है, रिपोर्ट राइटिंग हो या कुछ भी, जो क्योंकि मुझे पोर्शन तो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो जो भी लेंदी सब्सटेंशियल मटेरियल है उसको आप पहले पहले करके खत्म कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी दोनों बहुत ज्यादा होती है। उस समय आप जितना अच्छे से कर सकते हैं फटाफट वो सारा काम को कर लीजिए जो हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करता है, ठीक है। इस बार आपने पता नहीं कैसे किया पेपर, लेंदी रहेगा बट आपको उसी लेंदी पना में ही कम से कम 3 घंटे से पहले आपको 2 आवर्स 45 मिनट्स में आपको सारा चीज खत्म कर देना है। 2 घंटे 45 मिनट्स में आपको पूरा पेपर एनी हाउ खत्म कर देना है और 15 मिनट में आपको रीचेकिंग करना है। और मैंने कल भी यही चीज बताया है कि रीचेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये चेक करना है कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद वही चीज है, अब क्वेश्चन आंसर जब आप लिखते हैं ना, तो अगर कहीं पे दिया हुआ, देखिए सीबीएसई का बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर उन लोगों ने बोला है कि राइट इन 30 to 40 वर्ड्स, तो आप इस आंसर को 70 वर्ड्स तक खींच के मत लेके जाइए, ठीक है। सबसे पहले तो अगर ये आपके पास इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप 40 से 50 कर लो, बट 50 के बाद 60-70 तक लेके मत जाओ, वहां पे टाइम किल होता है। ट्राई हमेशा यही करना है कि टू द पॉइंट आंसर रहे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी का आंसर दें, उसके अलावा बाकी दुनियादारी हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी वाला काम ना करें, ठीक है। तो वर्ड जो है जितना बोला गया है उस पर जरूर फोकस करेंगे। अगर ऐसे आता है लिखने के लिए 300-500 वर्ड्स का आता है तो आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए।
उस पे वर्ड के हिसाब से लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर आता है, अगर 50 to 70 वर्ड्स बोला है या 80 to 100 वर्ड्स बोला है, तो इसी के आधार पे आप आंसर फ्रेम करेंगे, ठीक है, टू द पॉइंट फ्रेम करेंगे। इंग्लिश में इस सब बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। अगेन इंग्लिश भी लेंदी होगा, बट आपको बहुत ही सिंसियरली उस चीज़ को आगे बढ़ाना है, काम करना है उस पर, ठीक है। लिखने की स्पीड को थोड़ा आप जरूर इंप्रूव कर लीजिए। रीचेकिंग के लिए जरूर 15 मिनट का समय निकालिए, वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस एग्जाम से हम लोग यही सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे कि पेस आपको बढ़ाना है, ठीक है। रीचेकिंग के लिए आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। क्वेश्चन कैसा भी रहे, कंप्रीहेंशन में अभी आप क्या करिएगा, जो सब लोग पेपर पढ़ते होंगे, तो पेपर जब आप पढ़ते हो ना, तो पेपर का एडिटोरियल जरूर पढ़िए। आजकल क्या हो रहा है ना, कंप्रीहेंशन वहीं से ज़्यादातर दे रहे हैं। जैसे कोई भी इंग्लिश पेपर अगर आपके पास आता है, तो उसी का एडिटोरियल आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए, या फिर प्रीवियस पेपर सब भी जो होता है, बैक डेट का पेपर सब, उसमें एक एडिटोरियल कॉलम आता है। अगर इंग्लिश आपके पास होगा, पेपर आता होगा, तो ये काम कर लीजिए। अगर नहीं तो आप प्रीवियस ईयर्स के थोड़ा सा जो कंप्रीहेंशन है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। मतलब आपको अगेन 3 काम करना है, पेस को इंक्रीज करना है, रीचेकिंग के लिए टाइम निकालना है, कंप्रीहेंशन का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज जो था आज का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें, कि बहुत सारा कंफ्यूजन था उसमें। कंफ्यूजन क्या था कि आंसर सबका सेम सेम लग रहा था, मतलब आपको लग रहा था कि ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। वहां पे थोड़ा सा आपको शार्पली सोचना होगा, दिमाग थोड़ा ध्यान से लगाना होगा वहां पे, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा करेक्ट करिए, और अगला एग्जाम जो इंग्लिश है उसके लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सतर्कता के साथ पढ़िए। अब बात करते हैं क्लास 12 वालों के लिए। क्लास 12 वालों का कल इंग्लिश का पेपर है, तो आप लोग जो बातें मैंने क्लास 10 वालों के लिए बताया है, सेम बात आपके लिए भी है। पेपर आपका लेंदी होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। कंप्रीहेंशन बहुत लंबा होगा, तो उसमें आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसका आंसर उसके वर्ड से मैच करके ढूंढिएगा, ठीक है। उसके बाद रीचेकिंग का समय जरूर निकालिएगा, एनी हाउ जैसे भी आप निकालिए वो आपको करना है। 2 hours 45 मिनट्स में आपको कॉपी खत्म कर देना है। तो ऑल द बेस्ट टू क्लास 12 स्टूडेंट, जो कि कल अपना पहला एग्जाम देने जा रहे हैं। जो मेन सब्जेक्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्लास 12 का ऑलरेडी हिंदी पेपर हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे जिनका ऑप्शन सब्जेक्ट हिंदी नहीं था, तो उनका कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास 12 वालों के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, ध्यान से पढ़ करके बढ़िया से लिखिए, जितना लिख सकते हैं आप लिखिए, बट टाइम को मेंटेन करिए, टाइम को बहुत ही ज़्यादा मैनेज करके चलना है। और इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।